140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इनकी 220 के नीचे सीट आ रही हैं। इनकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। दो सियासी पार्टियों के सुर, विचार और तालमेल में बहुत फर्क होता है, मगर साथ बैठने के बाद भी आंकड़ों में गड़बड़ी करेंगे, ऐसा एग्जाम्पल इंडी गठबंधन में ही मिलता है। 220 और 140 में 80 का अंतर है और यूपी की इतनी ही सीटों पर एकजुटता दिखाने की ये इनके कोशिश भी हुई तो अखिलेश यादव से अरविंद केजरीवाल की स्क्रिप्ट मैच नहीं हो पाई। मोदी विरोध में हाथ मिल गए लेकिन आंकड़े नहीं मिला पाए। गांधी परिवार के मेंबर्स भी बंद कमरे में बैठकर तय नहीं कर पाए कि बीजेपी को 180 सीटें देनी है या फिर 150। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते। अब ये इंडी गठबंधन की स्क्रिप्ट में गड़बड़ है या फिर मोदी विरोध में मजबूरी में शेयर किया गया मंच, सबने यूपी में बैठकर ही अलग अलग आंकड़े सामने रखे और इस फैक्ट को जानते हुए भी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की कुल मिलाकर सीटें 2014 के इलेक्शन में 50 नहीं पहुंच पाई थी। 2019 में किसी तरह ये आंकड़ा पार हुआ मगर 140 तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचा। ऐसे कई और नैरेटिव को विपक्ष की तरफ से यूपी में हवा देने की कोशिश की गई मगर मोदी योगी ने सबको एक्सपोज कर दिया। ऐसे में क्यों न इन भविष्यवाणियों को भी जोक ऑफ द पॉलिटिक्स कहा जाए। 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहाँ कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए। मैं हरियाणा होके आ रहा हूँ कल परसों, हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफी कम हो रही है, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी कम हो रही हैं, यूपी में इनकी कम हो रही हैं, बिहार में इनकी कम हो रही हैं, झारखंड में इनकी कम हो रही हैं। तो सियासी वजूद की लड़ाई में गठबंधन का जो दिखावा है उस परिदृश्य के पीछे मतभेदों की दीवार 4 जून के करीब आते आते चौड़ी होने के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों की बात करते हैं जबकि अखिलेश यादव का फोकस राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय यूपी पर रहता है। और जब दोनों साथ बैठते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं मगर वो केमिस्ट्री नजर नहीं आती जिसे 2 लड़कों की जोड़ी का नाम दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह समाजवादी पार्टी कैंडिडेट के लिए प्रचार करते हैं मगर जिस जगह कांग्रेस उम्मीदवार के लिए संयुक्त जनसभा रखी जाती है वहां से वो दूरी बना लेते हैं। इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो गठबंधन है क्या आंकड़ों की तरह उसमें भी इसी तरह ऊपर नीचे का फर्क है। सदस्य नहीं चुन रहे हैं और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहा है जिसके आप सब गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे और उसमें आप भागीदार बनेंगे। इस पर आपकी क्या राय है कि रायबरेली से क्या प्रधानमंत्री भेजेंगे दिल्ली? नहीं, हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताएंगे। मैं किस बूथ पे बीजेपी हारी हम क्यों बता दें इनको? नहीं, मैं राहुल गांधी पर सवाल, उसमें भी कोई नहीं बताइए, हमारा स्ट्रेटेजी का पार्ट है। जिस तरह बीजेपी का 400 पार का दावा है उसी तरह विपक्ष के अपने दावे हैं मगर नंबरों में इतनी मिसमैचिंग इनके समूचे मंसूबे पर सवाल उठाती है और वो भी तब जब मोदी क्रेज में यूपी का यूथ जन सैलाब की तरह उमड़ रहा है
उन्हें देखने भर के लिए रैलियों में घंटों लाइन लगाकर खड़े होना भी मंजूर है। और योगी की डिमांड इतनी ज्यादा है कि एक दिन में 3 कार्यक्रम से बढ़ाकर 4 अलग अलग जिलों में कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं। और ये देखने के बाद भी अखिलेश राहुल से लेकर केजरीवाल तक सब रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अटक से कटक तक सब दूर यही उमंग है, यही उत्सव है। और लोकतंत्र की क्या ताकत है उस पर दुनिया का ध्यान गया है। और जहां भी जाते हैं एक ही स्वर सुनाई देता है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही संकल्प चारों तरफ लेकर के लोग चल रहे हैं। और वो है फिर एक बार 24 के चुनाव की तरह ही अखिलेश यादव ने 2 साल पहले भी भविष्यवाणी की थी। तब लड़ाई यूपी की सत्ता के लिए थी। अखिलेश ने ये तुर्रा छेड़ा था कि बीजेपी 150 विधायकों के टिकट काट रही है, 100 विधायक सीएम योगी की खिलाफत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के पहले से 50 विधायक हैं। इस तरह अखिलेश यादव का गणित 300 पार सीटों का था। मगर यूपी का नतीजा आया तो समाजवादी पार्टी 108 पर जाकर अटक गई। तब अखिलेश यादव के सियासी अरमानों को योगी आदित्यनाथ ने ध्वस्त कर दिया था। एक बार फिर यूपी के चुनावी समर में यही आमने सामने है और योगी आदित्यनाथ की स्ट्रेटजी अखिलेश से एक कदम आगे दिख रही है। योगी को यकीन है कि यूपी में 80 और ऑल ओवर इंडिया 400 पार होकर रहेगा। दोनों लड़के क्या कहते हैं, मिलकर के लूटेंगे और हारेंगे तो टूटेंगे। यानी हारेंगे तो एक दूसरे पर ये लोग आरोप लगा करके आपस में ही मारपीट करेंगे। बीजेपी को यकीन है कि मोदी का चेहरा विपक्ष के ऐसे किसी भी आंकड़े को हवा में उड़ाने के लिए काफी है। विकासवाद, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, राम मंदिर, आर्टिकल 370 का खात्मा और ट्रिपल तलाक से मुक्ति भी बीजेपी की बम्पर जीत की वजह बन सकते हैं। ऐसे में क्या इन मुद्दों को अखिलेश यादव नकार पाएंगे? क्या अपने 140 सीटों वाले दावे को सिर्फ तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के जरिए जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे? 4 जून को एनडीए की 400 प्लस, भारतीय जनता पार्टी की 370 प्लस, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें हमारी आएंगी। और ये जो टूटी फूटी साइकिल है जिसका पंचर टायर है और एक पंप आए हैं अरविंद केजरीवाल लेकर कि हवा भरेंगे पंचर साइकिल में, ऐसा होने वाला नहीं है। अब हर पॉलिटिकल पार्टी कॉम्बिनेशन करती है। हमारी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में हम पीडीएम का हिस्सा हैं। हमारी बहन पल्लवी पटेल के कैंडिडेट्स हैं, हम उनकी कैंपेनिंग के लिए आए हैं, उनके जिताने के लिए हम कोशिश करेंगे। और भारत की जनता से हमारी अपील है कि तीसरी मर्तबा वो इस अजीम देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना बनाएं। पिछले 2 चुनाव में यूपी ने ही बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया है और इस बार भी बीजेपी को 80 सीटों वाले राज्य से उम्मीदें हैं। कोशिश उस पश्चिम बंगाल में भी है जहां ममता बनर्जी पब्लिक मंच से कहती है कि इंडी गठबंधन की 4 जून को सरकार बनेगी, मगर पश्चिम बंगाल में वो कांग्रेस और लेफ्ट से टीएमसी का कोई गठबंधन नहीं मानती। इंडिया জোট এখানকার বাংলা সিপিএম কংগ্রেসকে ধরবেন না, ও দুটো আমাদের সাথে নেই, ও দুটো বিজেপির সাথে আছে। আমি দিল্লির কথা বলছি। ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। तो 4 जून तक विपक्षी कंफ्यूजन का सिलसिला यूं ही बढ़ता रहेगा। इनके स्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस आते रहेंगे और बहुत मुमकिन है चुनावी नतीजों के दिन अपनी पार्टी को मिलने वाली सीटें बताने के लिए अखिलेश यादव शायद ही इस तरह दूसरे दलों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि स्वाति मालीवाल से कथित पिटाई के सवाल पर केजरीवाल के बजाय अखिलेश खुद ही जवाब देने लगे।
स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट कर मर रहा है पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पर राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। वोटरों को कंफ्यूज करने का काम सियासी पार्टियां खूब करती हैं, मगर आपस में ही कंफ्यूजन हो जाए तो समझिए तालमेल में थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गड़बड़ है। मुमकिन है बीजेपी को लेकर हवाई दावे करने वाले 4 जून तक लखनऊ की तरह दूसरी जगह भी इसी तरह माहौल बनाएंगे और फिर बाद में एक दूसरे पर ही हार का ठीकरा फोड़ते दिखेंगे, जैसा कि अखिलेश यादव के साथ हर चुनावी रिजल्ट के बाद अक्सर होता है। ये इंडी गठबंधन और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट।